अपने अंदर के डर को दूर भगाने के लिए या बचपन के ट्रॉमा को दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए बहुत सारे लोग थेरेपीज़ लेते हैं, और हालांकि उनसे भी इतना लेकिन धीरे धीरे होता है, फ़र्क पड़ता है लेकिन बहुत धीरे धीरे पड़ता है, बहुत धीरे धीरे पड़ता है। उसके अलावा ये टेंशन और हो जाती है कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो थेरेपीज़ देते हैं उनकी फ़ीस बहुत होती है, ढंग के अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे वो टेंशन भी होती है कि इसकी इतनी फीस है, इसको लगातार कई बार तो 2-2 साल तक जाना पड़ता है। क्या हो कि आप अपने ही दिमाग से अपने जो बचपन के ट्रॉमाज हैं उनको रिमूव कर पाओ, अपने करंट के जो फियर्स है, करंट मतलब बिजली वाला करंट नहीं, मतलब अभी नाव वाला करंट, कि फियर्स को कम कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव योर फियर्स। हियर वी गो। फर्स्ट पॉइंट, डू द थिंग्स यू आर अफ्रेड टू डू। हमेशा नहीं, मतलब वो चीज़ करने की कोशिश करो, शुरू में करने की कोशिश करो, बाद में आप यूज टू हो जाओगे। वो चीज़ करने की कोशिश करो जिससे आपको डर लगता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, ये मैंने कोट कहीं पढ़ा था। मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, मैं कुछ टाइम पहले ना, कुछ महीने पहले कुछ जॉब वगैरह ढूंढ रहा था। मैं एक बड़ी सिटी में था तब, और मुझे मिल नहीं रही थी जॉब, हालांकि मिल गई थी लेकिन वो सूट नहीं कर रही थी। मैंने 3-4 जॉब्स में ट्राई किया, 4-5 जॉब्स में ट्राई किया, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मुझे कॉल करने में डर लगता था, मुझे उनसे बात करने में डर लगता था कि कैसे बोलूँगा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी तब, ठीक है। और इन्हीं सब चक्करों के कारण मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, और मेरा जो मतलब टाइम बहुत मुश्किल से निकल रहा था, इतना मुश्किल से कि खैर छोड़ो, वो बातें छोड़ो। तो ये कोट मैंने कहीं सुना, पढ़ा कि डू द थिंग्स यू आर अफ्रेड ऑफ, द राइट टाइम टू जंप इज़ व्हेन यू अफ्रेड फ्रॉम दैट जंप, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मुझे लगा कि वो चीज़ करनी चाहिए जैसे डर लगता है। तो फिर मैंने रेज्यूमे भेजना शुरू कर दिया, कॉल्स करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत कॉल्स किए, लगभग मैंने आई थिंक 10-12 के आसपास कॉल्स किए अलग अलग दिन में। 10-12 तो शायद कम ही बोल दी, ज़्यादा 20 के आसपास होंगे। उनमें से एक फिक्स हुआ जहाँ पर मेरी जॉब लगी, जहाँ पर मैंने नेक्स्ट 6 महीने तक काम किया था। अच्छा पैकेज था हालांकि मेरे हिसाब से तो, और जॉब भी मुझे ठीक ठाक लगी, अच्छी लगी मतलब। तो वहाँ से मुझे लगा, ये चीज़ समझ में आई कि डू द थिंग्स दैट यू अफ्रेड ऑफ, क्योंकि वहीं पर आपकी ग्रोथ है। जिस चीज़ से डर नहीं लगता वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो। एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। देखो, फियर हमेशा मरता है, ये सर्टन है। से टू योरसेल्फ, आई एम गोइंग टू मास्टर दिस फियर। अपने आप को ये बोलो, रोज सुबह उठ के ये बोलो कि आई एम गोइंग टू मास्टर दिस फियर, मतलब मैं इस फियर को जीत लूँगा। और यकीन मानो, जितना जल्दी तुम अपने फियर से बाहर आ जाओगे ना, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी। अब देखो, फियर एकदम ख़त्म नहीं होता, ठीक है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है। डर को एक दायरे में रख के, मतलब डर लगता है हमें, मुझे भी अभी भी डर लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले डरता था, अभी भी कॉल करूँगा तो डर लगेगा, लेकिन उस डर को मैं करेज के साथ ओवरकम करता हूँ। जैसे मैं कॉल देखता हूँ पहले, जैसे मैं लिटरली अपना बताऊँ ना, फॉर एग्जांपल मेरा कोई फ़ोन है, मैंने देखा कि ये उसका नंबर है, मतलब जैसे किसी कंपनी का या किसी भी जिसके पास मुझे जाना है, वो इंग्लिश वगैरह बात करेगा, जैसे भी मैं देखूँगा पहले, और मैं एकदम से उठा लूँगा। मतलब डर लग रहा है लेकिन करेज ज़रूरी है उस डर को ओवरकम करने के लिए। चाहे जो चेस के खिलाड़ी होते हैं उनको भी बहुत डर लगता है कि धीरे धीरे चाल चले, लेकिन करेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। डर हमेशा रहेगा सारी ज़िंदगी, लेकिन करेज जितना ज़्यादा इंप्रूव करते रहोगे उतना ज़्यादा डर अपने आप कम होता जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे नेगेटिविटी को कम करना है तो नेगेटिविटी निकालने से अच्छा पॉजिटिविटी ऐड कर दो, सेम वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फियर इज द नेगेटिव। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, आई रिक्वेस्ट। आपका शायद एक सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा आपके फ़ोन के अंदर, लेकिन उससे मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। फिलहाल 85 सब्सक्राइबर हैं, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई मतलब 85 लोग मुझे सुनते हैं। उनमें से मतलब सुनते तो नहीं है 85 तो, लगातार 20-22 लोग तो सुनते ही हैं। एंड थैंक यू सो मच दैट 20-22 लोग जो सुनते हैं और जो इस बोरिंग स्टफ को देखते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपका जो फोकस लेवल है वो दूसरे हज़ारों लोगों से बेटर है। क्यों? क्योंकि इस बोरिंग स्टफ को, इस बुक्स को पढ़ना सुनना हर किसी बस की बात नहीं होती। दैट्स वाई द 1% पीपल आर ओनली 1%, rather 99% आर द पीपल हु वांट टू गिव फक टू एवरीवन, मतलब पार्टीज वगैरह, राइट। फियर इज अ नेगेटिव थॉट इन योर माइंड। फियर एक नेगेटिव थॉट है तुम्हारे माइंड में, supplanted with a constructive thought, fear has killed millions। देखो इतनी अच्छी बात लिखी है, फियर हैज़ किल्ड मिलियंस। डर ने लाखों लोगों को मारा है, और मुझे नहीं पता कि आप भी उनमें से एक हो। अब तक हो सकता है इससे आगे ना हो।
कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो तुम्हारे दिल को बहुत टच कर जाती हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे दिल को टच करेगी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कोई और बात हो जो आपको टच करे, बट टच करना ज़रूरी है। ऐसी बातों को ना चिपका लेना चाहिए किसी चीज़ पर लिख के दीवारों पर, ताकि वो हमें दिखती रहे। दिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज़ को याद नहीं रखता, तो जो चीज़ दिखती रहेगी वो चीज़ हमें याद रहेगी। दैट्स वेरी गुड थिंग फॉर माइंड। एक कोट है जो पीछे लिखा हुआ है, शायद आपको ना दिखे इस कैमरा में, उसमें लिखा, रॉबर्ट ग्रीन का कोट है, वो बहुत अच्छी बुक्स है उनकी, उस पर भी हम बात करेंगे कभी। उस कोट में लिखा है कि एक मिनट को, इवन द वर्स्ट शिट दैट हैपन टू यू, यू कैन ट्रांसफॉर्म दैट इनटू अ गोल्ड इफ यू आर क्लेवर इनफ। मतलब तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हो रहा है, तुम कितनी भी बुरी सिचुएशन में हो, उस बुरी सिचुएशन से भी तुम गोल्ड निकाल सकते हो, मतलब बेस्ट ले सकते हो अगर तुम क्लेवर हो, बहुत इनफ। क्लेवर मतलब कि चालाक। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस इज ग्रेटर देन फियर। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पर, वो ग्रेटर देन होता है फियर से। नथिंग इज मोर पावरफुल देन फेथ एंड गॉड। कुछ भी पावरफुल नहीं है गॉड से। गॉड बोलो या तुम यूनिवर्स बोलो, नेचर बोलो, ठीक है। फियर इज मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी। जो डर होता है वो इंसानों का ग्रेटेस्ट एनिमी होता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा एनिमी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? नो, तुम्हारा डर है। इट इज बिहाइंड फेलियर, सिकनेस एंड बैड ह्यूमन रिलेशनशिप। सभी चीज़ों के पीछे लगभग फियर होता है। लव कास्ट और फियर। लव इज एन इमोशनल अटैचमेंट टू द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। फॉल इन लव विद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जस्टिस, गुडविल एंड सक्सेस। अगर फॉल इन लव करना है तो इन सब चीज़ों से करो। ऑनेस्टी से करो, इंटीग्रिटी से करो, जस्टिस से करो, गुडविल से करो, सक्सेस से करो। लिव इन द जॉयस एक्सपेक्टेशन ऑफ द बेस्ट एंड इनवेरिएबली द बेस्ट विल कम टू यू। गुड। Counteract the fear suggestion with the opposite, such as I am staying beautiful, I am poised, serene and calm. It will pay fabulous too. We didn't. Fear is behind amnesia at oral and writing examination time. You can overcome this by affirming frequently, I have a perfect memory for everything I need to know. You can imagine a friend congratulating you or your brilliant success in the examination. Persevere and you will win. जब तुम एग्जाम हॉल में जाते हो, तुम एग्जाम हॉल में एक अलग ही डर का माहौल होता है। जब तुम एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, एग्ज़ाम हॉल में एक अलग ही डर का माहौल होता है। तो उस एग्ज़ाम हॉल के डर के माहौल को तुम ओवरकम कैसे करोगे पता है? अपने आप को अफर्म करके। जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठे तुम, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद क्या करोगे? अपने आप को अफर्म करो। जैसे अभी पेपर नहीं आया, ठीक है, तो अपने आप को अफर्म करो। ये बोलो, आई हैव परफेक्ट मेमोरी फॉर एवरीथिंग आई नीड टू नो। मेरी मेमोरी बहुत परफेक्ट है, जो भी मुझे जानना चाहिए उसके लिए। यू कैन इमेजिन अ फ्रेंड। और तुम इमेजिन कर सकते हो कि पेपर हो गया, बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद तुम्हारे दोस्त कॉन्ग्रेचुलेशन करने हैं कि तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, या तुमने टॉप किया या टॉप 10 में है, राइट? एंड यू आर थिंकिंग गाइस बट आई एम टॉकिंग ए रूफ, राइट? एक्चुअली एक छिपकली है, उसने किसी को खा लिया, तो वो देख रहा हूँ। मुझे छिपकली से थोड़ा डर लगता है वैसे। अब फियर की बातें करें, फियर अब मैं ओवरकम करने का ट्राई कर रहा हूँ उसकी आंखों में आंखें डाल के। इफ़ यू आर अफ्रेड टू क्रॉस वाटर, स्विम। अगर तुम पानी से डर लगता है, स्विम करो। इन योर इमेजिनेशन, स्विम फ्रीली, जॉयसली, प्रोजेक्ट योरसेल्फ इनटू द वाटर मेंटली, फील द चिल एंड थ्रिल ऑफ स्विमिंग अक्रॉस pool. Make it vivid. As you do this subjectively, you will be compelled to go into the water and conquer it. This is the law of your mind. एक वीडियो थी, मैंने देखी थी काफ़ी टाइम पहले, जिसमें कि एक चाइनीज अंकल होता है, उसके साथ एक लड़का खड़ा होता है। वो कहता है मुझे पानी में तैरना नहीं था, वो उठा के उसको पानी में फेंक देता है। वो पानी में कैसे करके किनारे पर आ जाता है। तो दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल कि तुम्हें जैसे डर लगता है वही करो, तो तुम डर से निकल जाओगे। If you are afraid of closed places such as elevator, lecture hall, etc., mentally ride in an elevator, blessing all part to function. You will be amazed how quickly the fear will be disappear. अगर तुम्हें बहुत ही कंडेंस जगहों से डर लगता है ना, जैसे कि कुछ लोगों को एलिवेटर से डर लगता है, लिफ्ट होती है जो लिफ्ट है ना, मुझे भी लिफ्ट से थोड़ा डर लगता है। तो उससे क्या कर सकते हो तुम? अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं लिफ्ट में चढ़ी, लिफ्ट ऊपर गई या नीचे, सब मतलब एवरीथिंग इज़ ओके, तो तुम्हारा मेंटल फियर रिमूव हो जाएगा। अब मुझे लिफ्ट से डर लगता है नॉट सिर्फ इसलिए कि लिफ्ट कुछ हो ना जाए, मुझे लिफ्ट से डर भी नहीं बोल सकते उसको बोल सकते हैं कि थोड़ा जो बंद एरियाज होते हैं मुझे वहाँ सफोकेशन काइंड फील होता है, राइट? हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ लिफ्ट की बात नहीं है, ये अगर कोई छोटा सा कमरा होगा तो उसमें भी ऐसा होगा, मतलब यस। यू आर बॉर्न विद ओनली 2 fears, द फियर ऑफ फेलिंग एंड द फियर ऑफ नॉइस।
तुम जब पैदा होते हो ना तो दो डर तुम्हारे साथ पैदा होते हैं। एक तो फेल होने का डर, एक तो फॉलिंग का डर यानी कि गिरने का डर, एंड दूसरा फियर ऑफ नॉइस, आवाज़ का डर। ऑल योर अदर फियर वॉज एक्वायर्ड, गेट रिड ऑफ देम। बाकी जो तुम्हारे वापस से इस टाइम को वापस बोलते हैं। तुम जब पैदा होते हो ना तो तुम दो डरों के साथ पैदा होते हो। एक तो कहीं मैं गिर ना जाऊं ये वाला डर, इस डर के साथ आप पैदा होते हो, और दूसरा द फियर ऑफ नॉइस, आवाज़ का डर। और बाकी जो सारे फियर्स होते हैं ना वो तुम एक्वायर करते हो तुम्हारी अपब्रिंगिंग के थ्रू, तुम्हारे पेरेंट्स के थ्रू, तुम्हारे पेरेंटिंग के थ्रू, तुम्हारे बहन भाई के थ्रू कि मार्क्स नहीं है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो सारे एक्वायर डर हैं, तो उनसे बाहर आओ। नॉर्मल फियर इज़ गुड। कुछ फियर मतलब एक नॉर्मल लेवल तक फियर अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि बहुत गहरा पानी है, तुम्हें लगता है पानी से डर लगता है और तुम समुद्र में जाके छलांग लगा दी और बाद में पता चला कि ना डर रहा ना डरने वाला रहा। ऐसा नहीं है, नॉर्मल फियर अच्छा होता है। एबनॉर्मल फियर इज़ वेरी बैड एंड डिस्ट्रक्टिव। पानी से ही डरना बहुत बुरी बात है। पानी समुद्र में भी है, पानी स्विमिंग पूल में भी है जिसमें तुम एक ट्यूब लेके जा सकते हो, तो इसमें वो एबनॉर्मल फियर है जो पूल की बात कर रहे हैं। To constantly indulge in fear thoughts result in abnormal fear, obsession, compulsion. To fear something persistently cause a sense of panic. तो पैनिक होता है ना लोगों को पानिक से, तो लगातार एबनॉर्मल फियर करते रहोगे तो पैनिक की सिचुएशन आ जाएगी। You can overcome abnormal fear when you know the power of your subconscious mind can change condition and bring to path the cherished desire of your heart. Give your immediate attention and devotion to your desire. Basically हमें बोला गया कि abnormal fear को तुम अपने subconscious से remove कर सकते हो। If you are afraid of failure, give attention to success. फेलियर से डर लगता है, सक्सेस को टेंशन दो। इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ सिकनेस, बीमार होने से डर लगता है, परफेक्ट हेल्थ को टेंशन दो। इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ एक्सीडेंट, गाइडेंस प्रोटेक्शन। इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ डेथ, इटर्नल लाइफ, गॉड इज लाइफ एंड दैट्स इट। फेलियर से डर लगता है, सक्सेस को अटेंशन दो। बीमार होने से डर लगता है, गुड हेल्थ को अपनी अटेंशन दो। ठीक है, एक्सीडेंट से डर लगता है, गाइडेंस को अटेंशन दो। The great law of substitution is the answer of fear. Whatever you fear has its solution in the form of your desire. If you are sick, you desire health. If you are a prison, if fear, you desire freedom. Expect the good mentality, concentration of the good. ये थोड़ा ओवर हो गया नहीं। अब कुछ चीज़ें ना ओवर हो, इस बुक में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ओवर हो जाती है। मतलब मुझे नहीं लगता डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये बातें किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, शायद उन्होंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है वो पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं पकड़ पा रहा शायद। लेकिन बहुत कई बातें शायद बहुत ज़्यादा ही उन्होंने शायद बहुत ही ज़्यादा सबकॉन्शियस को पता नहीं क्या मान लिया। लेकिन हाँ होता है, लेकिन इतना एक्सेस में भी नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है। हो सकता है उन्होंने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हो, प्रैक्टिकल किया वगैरह। The thing you fear do not really exist, expect as a thought in it. हाँ ये बात तो सही है कि जिससे डर लगता है ना वो तुम्हारे थॉट्स में ही है। रियलिटी में तो सब वैसा ही है। थॉट्स आर क्रिएटिव। दिस इज वाई जॉब सेड द थिंग आई फियर्ड हैज कम अपॉन मी, थिंक गुड एंड गुड फॉलो। थॉट्स होते हैं ना वो क्रिएटिव होते हैं। व्हाट द हेल। लुक एट योर फियर, होल्ड देम अप टू लाइट ऑफ रीजन। अच्छा हाँ, जब डर आए तो डर की आंखों में आंखें डाल के देखो, डर भाग जाएगा। लिटरली लर्न टू लाफ एट योर फियर। अपने डर पे हंसना सीखो। नथिंग कैन डिस्टर्ब यू बट योर ओन थॉट। तुम्हें डिस्टर्ब कोई नहीं कर सकता तुम्हारे थॉट्स के सिवाय। द सजेशन, स्टेटमेंट्स और थ्रेट ऑफ द अदर पर्सन हैज़ नो पावर। किसी का सजेशन तुम्हें, किसी का स्टेटमेंट, किसी का थ्रेट तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता। उनके कोई पावर नहीं है तुम्हारे ऊपर। द पावर इज विद इन यू। जो पावर है वो सिर्फ तुम्हारे अंदर है। व्हेन योर थॉट्स आर फोकस्ड ऑन द विच इज गुड, तो तुम अपनी लाइफ में अच्छा करते हो। There is only one creative power and it moves with harmony. There is no division of coordinate. It's a source of love. This is why God's power. वही सेम चीज़ है। तो आई होप इसका कुछ क्लैरिटी आई हो आपको फियर को रिमूव करने में थोड़ी बहुत 1%, 0.00001% भी अगर कुछ क्लैरिटी आई है तो माई मिशन इज आई थिंक कंप्लीट कि 0.0001% भी थोड़ा सा, क्योंकि किसी एक एस्पेक्ट में भी हमें फियर को कॉन्कर करना आ जाए तो आई थॉट कि वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 20 जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का। पूरे 20 दिनों से ये बुक हमारी चल रही है। कल बुक का चैप्टर करेंगे 20, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। कैसे आप बूढ़े होने के बाद भी यंग रह सकते हो। तो चलो मिलते हैं टुमारो और बाय बाय।